आप सबों को मेरा जय मसीह की। और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो सकती हूँ अपने इस चैनल पे। और ईश्वर मेरी सहायता करता है। आई एम सो हैप्पी दैट आई कैन बी once again I can once again come to my channel and preach my message for today. And I know I've taken a different topic today. आज मैंने दूसरा टॉपिक लिया है और मैं जानती हूँ कि आप लोग सब मेरे जो मैसेजेस हैं जो ईश्वर मुझे देता है उसको अप्रिशिएट करते हैं। यू ऑल आर appreciating my messages, and I want to thank you for doing the same and sharing it with your friends and family and relatives. Keep on sharing it and help your friends to subscribe to my channel. और ये परमेश्वर का वचन है जो कि हमें आप तक पहुंचाना है। हमारा काम है परमेश्वर की सच्चाई, वचन की जो सच्चाई है लोगों तक पहुंचाना, ताकि हम लोग उस दिन की इंतजार कर रहे हैं जब यीशु मसीह आएगा और हमें आसमान में ले जाएगा। We are all preparing for that great day when Jesus is going to come and take us to heaven, and therefore we need to be preparing ourselves well in advance for the Savior's coming. Let's pray. Our Father in heaven, once again we are so privileged that we can come here with a foot and we can preach the gospel. I know I'm a sinner, but you are always forgiving my sins and helping me to reach out to the people through the messages you help me with the help of the Holy Spirit. I know you are always giving me a voice. You have given me words and help me to speak the right word at this time as I take up this message now, and help the people to subscribe to this channel. Reach out to them when I give the message. Only you are there to help me and increase my faith and increase the faith of all my listeners who will be watching this video also. Thank you, God, for everything you do in our lives. For we ask this blessings in Jesus' name. Amen. आज का मेरा एक और टॉपिक है जो कि मैंने लिया है और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं हर बार जो है मैं टॉपिक लेती हूँ जो कि मुझे ईश्वर देता है। आइए आज के हम टॉपिक में जाएंगे और फिर से हम देखेंगे कि आज हमें क्या सीखना है। हम यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है फॉल ऑफ जेरिको, फॉल ऑफ अहज़ाया, अहज़िया का गिराना, पतन। एक राजा था और ये राजा जो था ये आहाब के मरने के बाद, हम लोग सब जानते हैं आहाब की स्टोरी और जेजबेल की स्टोरी। ये उसका बेटा था और ये जो है राजा बना आहाब के पास। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये राजा जो था अच्छा राजा नहीं साबित हुआ। ये परमेश्वर के विरुद्ध जाता था। इसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया, परमेश्वर की बातों को नकारा। और फिर हम देखते कि परमेश्वर अपना न्याय इस तरीके से इस राजा के लिए करता है। There's always judgment by God, you know, whenever we go against the will of God. Whenever we go away from God, He tries to bring us all kinds of problems so that we will go back to God. But when we look at King Ahaziah, he was not able to learn his lesson, and therefore God punished him and did his judgment on this person who was a king of Israel. He was supposed to be an example to his people, but then he led them into idolatry. उसने उन्हें बुत परस्ती में डाला। और इस तरीके से जो है, जब एक बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सी परेशानियां आती है, लेकिन परमेश्वर वो परेशानियां इसलिए लाता है कि हम वापस परमेश्वर के भवन में जाएं। लेकिन राजा अहज्या के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आइए देखेंगे दूसरा राजा, उसका पहला अध्याय के बारे में आज हम इस पे विचार करेंगे और देखते हैं कि राजा क्या था। यहाँ पे देखा जाए, and Ahaziah fell down through a lattice in his upper chamber that was in Samaria and was sick. And he sent messengers and said unto them, Go inquire of Beelzebub, the god of Ekron, where I shall recover of this disease.
हम देख रहे हैं कि ये राजा जो था, ये आहब के मरने के बाद मोआब इज़राइल के विरुद्ध हो गया। ये अहज्याह बादशाह जो था, एक जालीदार खिड़की में से जो शोमरोन में उसकी अटारी थी, गिर पड़ा और बीमार हो गया। ये खिड़की के जाली वाली जो खिड़की थी वहां पे बैठा हुआ था। और ये यहाँ पे जो है हम देखते हैं, हिंदी में पढ़ेंगे इसको। एक दिन अहज्याह शोमरोन में अपने घर की छत पे था। अहज्याह अपने घर की छत के लकड़ी के छज्जे पे से गिर गया, वह बुरी तरह घायल हो गया। अहज्याह ने संदेशवाहकों को बुलाया और उनसे कहा, एक्रोन के देवता बाल ज़बूब के याजकों के पास जाओ, उनसे पूछो कि क्या मैं अपनी चोटों से स्वस्थ हो सकूंगा। किंतु यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, राजा अहज्याह ने शोमरोन से कुछ संदेशवाहक भेजे हैं, जाओ इन लोगों से मिलो, उनसे यह कहो, इस्राएल में परमेश्वर है, तो भी तुम लोग एक्रोन के देवता बाल ज़बूब से प्रश्न करने क्यों जा रहे हो। राजा अहज्याह से ये बातें कहो, तुमने बाल ज़बूब से प्रश्न करने के लिए संदेशवाहक भेजे, क्योंकि तुमने ये किया इस कारण यहोवा कहता है कि तुम अपने बिस्तर से उठ नहीं पाओगे, तुम मरोगे। तब एलिय्याह चल पड़ा और उसने अहज्याह के सेवकों से ये शब्द कहे। यहाँ पे हम देख रहे हैं एक राजा है, there's a king, you know, he fell from his from the lattice of his roof, and he was sitting near the window. And when he falls down, instead of calling for the living God, he sends his messengers to another priest, and he tell them to find out when I will be becoming all right. मैं कब ठीक हो जाऊंगा। वो जा संदेश भाजकों को बुलाता है और एक्रोन के देवता के बाल ज़बूब के याजकों के पास भेजता है। वो परमेश्वर के दास के पास नहीं भेज रहा है। He is not sending the messengers to the prophet Elijah, but he's sending the people to the goddess of Ekron, okay, the priest of the Ekron goddess. And so here he is finding from them when he is going to get well. वो देखना मांगता है कि वो जो याजक हैं वो कब जो है उसको बताएंगे कि उसकी चोटें जो है ठीक हो जाएंगी। हम देखते हैं कि यहाँ पे जब तिशबी एलिय्याह को जब ये पता लगता है, उसने जो है यहोवा के दूत ने तिशबी एलिय्याह से कहा, राजा अहज्याह ने शोमरोन से कुछ संदेशवाहक भेजे हैं। ये जो परमेश्वर का जो दूत है, द एंजल ऑफ गॉड कम्स टू हिम एंड टेल्स हिम, सी अहज्याह has sent messengers to the priest of Ekron gods to find out when he is going to get well. And he has not done the right thing. He has not trusted the living God. यहाँ पे जो है उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया है और उसको जो है बैल ज़बूब के पास भेजा है कि वो कब ठीक होगा। लेकिन तुम उन संदेशवाहकों को बोलो, you go and tell the messengers that they should tell the king, since he has not trusted the living God, he will die in his sickness. क्योंकि उसने परमेश्वर पे भरोसा नहीं किया है, इसलिए वह अपनी बीमारी से मर जाएगा। वो चोटों से जो है, जो घायल हुआ है, वो ठीक नहीं होगा। और ये संदेश जो है अहज्याह को देना। अहज्याह को जब ये पता लगता है, when he comes to know that God has sent this message through prophet Elijah, he was not happy, but in fact, he was very angry. So let's see what he does next. Even though he is on the sick bed, but he has a negative ideas about the living God. परमेश्वर के खिलाफ उसके दिमाग में ऐसे योजना चल रही थी जो कि परमेश्वर के खिलाफ थी। But the angel of the Lord said to Elijah the Tishbite, arise, go up to meet the messengers of the king of Samaria, and say to them, is it because there is no God in Israel that you are going to inquire of Beelzebub, the god of Ekron? Now therefore, thus says the Lord, you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die. So Elijah departed. Okay, वो
मैसेंजर्स के पास वो मैसेज लेके जाता है और बोलता है इसके पास, क्या इज़राइल में कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करके उससे पूछे, बजाय इसके कि बाल जबूब के पास जाके तुम याजकों से पूछ रहे हो कि मैं कब ठीक हो जाऊंगा। जब वो ऐसा कहता है, कहता परमेश्वर का वचन ये है, Elijah tells the king, this is the message from God that you will die in your bed. जिस बिस्तर पे तुम पड़ गए हो उस बिस्तर से तुम ठीक नहीं होगे और तुम इसी में तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। You know, my dear brothers and sisters, when we do not trust God and we do not have the faith in our true God, then He punishes us. When we look at here, this man is sending the messengers to the priest of the gods of Ekron, Baal-zebub, to find out when he will be getting well. But God knows that he is become evil. He does not trust God. And therefore, he is showing his judgment on King Isaiah by telling him he will die in his bed. If he had asked for forgiveness, God would have healed him like he did with Hezekiah. अगर वो माफी मांगता और अपनी गलती को सुधारता जैसे एलिया ने उसे बोला था, तो परमेश्वर उसको माफ करता और उसको चंगाई भी देता। लेकिन ऐसा जो है एहजाया के साथ नहीं होता है। हम देखते हैं आगे। And when the messengers returned to him, he said to them, why have you come back? So they said to him, a man came up to meet us and said to us, go return to the king who sent you and say to him, thus says the Lord, is it because there is no God in Israel that you are sending to inquire of Beelzebub, the god of Ekron? Therefore you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die. Then he said to them, what kind of man was it who came up to meet you and told you these words? So they answered him, a hairy man wearing a leather belt around the waist. And he said, it is Elijah the Tishbite. Okay, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मैसेंजर्स जो हैं जो इक्रोन के पास जा रहे थे वो वापस अहज़िया के पास जाते हैं। जब अहज़िया के पास आते हैं तो कहते तुम कैसे वापस आ गए और तुम क्या है तुम जो वापस आए? तो वो बताते हैं कि हमें एक आदमी मिला था, उसने हमें बोला कि तुम अपने राजा के पास जाके बोलो कि राजा जो है बिस्तर पे पड़ा है क्योंकि उसने इक्रोन के देवता बेल्ज़ेबूब के पास मैसेज भेजा कि वो कब ठीक होगा। वो ठीक नहीं होगा लेकिन अपने बेड पे ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ऐसा पूछता है तो राजा कहता है कि वो किस टाइप का आदमी था, कैसा था देखने में? उन्होंने कहा उसके सब बाल थे और उसके जो कमर पे उसने एक बेल्ट बांधा हुआ था। तो वो समझ जाता है कि ये एलाइजा या एलिया ही था जो कि यहाँ पे मैसेज देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मैं हिंदी में पढ़ रही हूँ ताकि आप आराम से इसको सुन सकें। संदेशवाहक अहज्या के पास लौट आया। अहज्या ने संदेशवाहकों से पूछा, तुम लोग इतने शीघ्र क्यों लौटे? Because he knew that they would go to the messengers of Beelzebub, the priest. They would take time in coming back, but they came back very soon. So he said, why have you come back so soon? संदेशवाहकों ने अहज्या से कहा, एक व्यक्ति हमसे मिलने आया और उसने हम लोगों से उस राजा के पास वापस जाने को कहा जिसने हमें भेजा था। उसने यहोवा ने जो कहा वह कहने को कहा। इज़राइल में एक परमेश्वर है, तो तुमने एक्रोन के देवता बाल-जबूब से प्रश्न करने के लिए संदेशवाहकों को क्यों भेजा? This was a direct message for the king. Why have you sent your messengers to the priest of Baal-zebub? You should be asking this question from the living God and not from the Ekron, gods of Ekron and Baal-zebub. And therefore, he says, there is a message for the king, go tell him. So the messengers are hearing the word which is coming from God and through the prophet of Elijah. क्योंकि तुमने ये किया इस कारण तुम अपने बिस्तर से ना उठोगे। God is very upset. वो कह रहा तू अपने बिस्तर से नहीं उठोगे, बहुत गुस्से में खुदा उसको न्याय करना मांग रहा, उसे सिखाना मांग रहा है कि ये अब भी सुधर जाए।
कहता तुम अपने बिस्तर से नहीं उठोगे, तुम मरोगे. If you are not repenting, you are going to die. अहज्या ने संदेशवाहकों से पूछा, जो व्यक्ति तुमसे मिला और जिसने तुमसे ऐसे कहा वह कैसा दिखाई पड़ता था? He asked them, how did that man look like? And they said, संदेशवाहकों ने अहज्या से कहा, वह व्यक्ति रोएदार अंगरखा पहना हुआ था, रोएदार बालों वाला, और अपनी कमर में एक चमड़े की पेटी बांधी थी. तब अहज्या ने कहा, यह तिशबी एलिया है ना. ये राजा जानता है कि तिशबी एलिया जो है परमेश्वर का क्या है, ये संदेशक है, परमेश्वर का नबी है, और ये मैसेज लेकर आया है. और उसको ये अच्छा नहीं लगा कि परमेश्वर ने ये मैसेज उसको दिया, और वो जो है ये पूछता है. हम आगे देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है. 2 Kings chapter 1 verses 9 and 10. Judgment comes upon the arresting soldiers. Okay. अब ये क्या करता है, ये अपने 50 सोल्जर्स सैनिकों को भेजता है. इनमें एक लीडर होता है, इनका कैप्टन होता है, उसके साथ 50 उसके दल के मेंबर होते हैं. कहता है, he sent captain of the 50 with his 50 men. So he went to him, and there he was sitting on top of the hill, and he spoke to him, man of God, the king has come down. King has said, come down. So Elijah answered and said to the captain of the 50, if I am a man of God, then let fire come down from heaven and consume you and your 50 men. And the fire came down from heaven and consumed him and his 50 men. Now he's saying, man of God. Now these captain and his 50 men, they were sent by King Ahaziah. They know very well that this Elijah is a man of God. So they refer him, address him as a man of God. So you come down because the king has told us that you should come down. And then he says, if I'm a man of God, then the fire come down from heaven and consume you and your 50 men. Okay, if you say I'm a man, okay, I'm a man of God, let the fire come down from heaven and then will consume all of you, all 50 of you. और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका हिंदी में भी देखेंगे कि क्या बोलता है. वो कह रहा है यहाँ पे, अहज्या ने सेनापति और 50 पुरुषों को एलिया के पास भेजा. सेनापति एलिया के पास गया. उस समय एलिया पहाड़ी की चोटी पे बैठा था. सेनापति ने एलिया से कहा, परमेश्वर के जन राजा का आदेश है, नीचे आओ. एलिया ने 50 सैनिकों के सेनापति को उत्तर दिया, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग गिर पड़े और तुमको 50 सैनिकों को नष्ट कर दे. अतः स्वर्ग से आग गिर पड़ी और उसने सेनापति और उसके 50 व्यक्तियों को नष्ट कर दिया. ये लॉस जो है ये राजा का है. उसने 50 पुरुषों को भेजा ये सोच के कि वो एलिया को पकड़ लेंगे. The king thought they will catch those 50 people are enough for one prophet to bring him down to the king. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. वो 50 पुरुष जो हैं, जब एलिया ने बोला अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो आग गिर पड़े और इन सबको ध्वस्त कर दे, और वैसा ही हुआ. उसका इतना विश्वास था, जो उसने बोला वो 50 के 50 सैनिक और उनका जो सेनापति है वो भी उसमें आग में जल जाते हैं. This is how the first time God is giving him chance to repent, but he is not repenting. ये किंग अहजाया पश्चाताप नहीं कर रहा है. वो पहले सेनापति के लोग और 50 लोग मर जाते हैं, उसको उसका दुख नहीं होता है. और वो जो है फिर वो देखता है जजमेंट ऑल्सो कम्स अपॉन अ सेकेंड टाइम. अब दूसरी बार उसने दूसरा सेनापति भेजा. Then he sent to him another captain of the 50 and 50 men. Okay, 50 के दल के ऊपर एक कैप्टन होता था. उसने दूसरा कैप्टन और उसने वो भेजा. And he answered and said to him, man of God, thus has king said, come down quickly. So Elijah answered and said to him, if I am a man of God, let fire come down from heaven and consume you and your 50 men. And the fire of God came down from heaven and consumed him and his 50 men. Here again, the second time, the same thing is happening. He says, if I'm a man of God, let all these, the fire come down from heaven and all these will be consumed.
This is the second time this is happening to them. When we look at here, we see here what is happening here. Now, when we look at here, let's see the Hindi version of this. What is happening here? अहज्या ने अन्य सेनापति और 50 सैनिकों को भेजा। सेनापति ने एलिया से कहा, परमेश्वर के जन राजा का आदेश है, शीघ्र नीचे आओ। एलिया ने सेनापति और उसके 50 सैनिकों से कहा, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं, हाँ अंदर आओ, जन हो, शीघ्र नीचे आओ, शीघ्र नीचे आओ। और वो जो है परमेश्वर का जन ने बोला, यदि मैं परमेश्वर का जन हूं तो स्वर्ग से आग गिर पड़े और वह तुमको और तुम्हारे 50 सैनिकों को नष्ट कर दे। परमेश्वर की आग स्वर्ग से गिर पड़ी और सेनापति एवं 50 सैनिकों को नष्ट कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरी बार जो है सेनापति और 50 सैनिक आते हैं और एलिया कहता है कि अगर मैं परमेश्वर का दास हूं तो स्वर्ग से आग गिर पड़े और वो जो है 50 सैनिकों को नष्ट कर दे। और ऐसा ही होता है। दूसरी बार भी आग जो है आती है और सेनापति और उसके सैनिकों पे ऊपर गिर पड़ती है। हम आगे देख रहे हैं कि आगे क्या होता है। आगे देखें कि तीसरी बार भी ऐसे ही होता है। Third captain comes in humility and Elijah goes with him. Again he sent a third captain of 50 with his 50 men, and third captain of the 50 went up and came and fell on his knees before Elijah and pleaded with him and said to him, Man of God, please let my life and the life of these 50 servants of yours be precious in your sight. Look, fire has come down from heaven and burned up the first two captains of 50s and their 50s. But let my life now be precious in your sight. And the angel of the Lord said to Elijah, Go down with him, do not be afraid of him. So he arose and went down with him to the king. तीसरी बार हम देखते हैं, third time also the captain comes man. This time he is a very humble man. He's coming and he's bowing before Elijah. He says, Save me, I don't want to die. When we look at here, save me and I don't want to die. And when we look at here, this man has humbled himself. Let's see what happens in Hindi. We'll read the Hindi version. अहज्या ने तीसरे सेनापति को 50 सैनिकों के साथ भेजा। 50 सैनिकों का सेनापति एलिया के पास आया और सेनापति ने अपने घुटनों के बल झुक के उसको प्रणाम किया। सेनापति ने उसे यह कहते हुए प्रार्थना की, परमेश्वर के जन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, कृपया मेरे जीवन और अपने इन 50 सेवकों के जीवन को अपनी दृष्टि में मूल्यवान दो। अभी रुक जाओ, अंदर आ जाओ। 50 सैनिकों को मूल्यवान माने। स्वर्ग से आग गिर पड़ी और प्रथम 2 सेनापतियों और उनके 50 सैनिकों को उसने नष्ट कर दिया। किंतु अब कृपा करें, हमें जीवित रहने दें। यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, सेनापति के साथ जाओ, उससे डरो नहीं। अतः एलिया सेनापति के साथ राजा अहज्या को देखने गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से ये तीसरा जो बैंड आता है 50 सैनिकों का, वो एलिया से क्या कह रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि हमें हमारी जीवन को हमें छोड़ दो, हमारा मूल्यवान जीवन जो है हमें आग से बचा लो। कि 2 बार सेनापति जो है आग में झुलस गए, लेकिन हम पे कृपा करो और हमें जीवित रहने दो। He is literally begging Elijah. And so here Elijah जो है, यहाँ पे यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, सेनापति के साथ जाओ। Okay, God tells him, now you go with this captain and see the king. Okay, so here third time Elijah is going to the king. Let's see what happens here. एलिया ने अहज्या से कहा, इस्राएल में परमेश्वर है ही तो
तो भी तुमने संदेशवाहकों को एक्रोन के देवता बाल-ज़बूब से प्रश्न करने के लिए क्यों भेजा? क्योंकि तुमने ये किया है, इस कारण तुम अपने बिस्तर से नहीं उठोगे, तुम मरोगे। Elijah delivers the same message to Isaiah. Then he said to him, Thus says the Lord, because you have sent messengers to inquire of Baal-zebub, the god of Ekron, is it because there is no God in Israel to inquire of his word? Therefore you shall not come down from the bed to which you have gone up, but you shall surely die. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलाइजा वही मैसेज लेकर आ रहा है जो उसने संदेशवाहकों को दिया. He is bringing the same message that he had given to the messengers for King Isaiah. Says, why have you done like this? 3 times God has given you time to repent. You have not repented. You sent the messengers to the king of the god of Ekron, Baal-zebub. Why did you do this? Now you are going to die. Surely you are going to die. And Elijah moves away from there. Let's see, there are some lessons we learned from the lesson of and the life of Isaiah. The first lesson that we see is God tested Isaiah with a foreign rebellion and poor health. Isaiah failed these tests of faith by turning to Baal. जब हम परमेश्वर के रास्ते से भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमारे सेहत पे हमारा जो है गलत असर पड़ता है. और जब वो बाल देवता के ऊपर उसने अपना भरोसा रखा, परमेश्वर के ऊपर नहीं रखा, तो वो गिरा और वो बीमार हो गया और वो ठीक नहीं हो पाया. दूसरी चीज है, because Isaiah turned to the devil for his deliverance, God sent Elijah to cast judgment upon him. Like Isaiah, all have sinned and fallen short. जैसे हम देखते हैं कि एहजाया को मौका मिला, उसको मैसेज मिला, मैसेंजर्स ने मैसेज आके दिया प्रॉफिट एलाइजा का, लेकिन उसने जो है बाल देवता के पीछे वो भागा, बाल-ज़बूब के पीछे वो भागा, उसके ऊपर उसने अपना भरोसा रखा. परमेश्वर कहता है सबने पाप किया है, मैं भी पापी हूं, सबने पाप किया है और सबको जो है परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है, लेकिन एहजाया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है. तीसरी चीज अगर हम देखें, गॉड गेव Isaiah 3 चांसेस, 3 मौके मिले. पहले बार, दूसरी बार और तीसरी बार वो जो है एलाइजा ने उसको छोड़ दिया. तीसरा जो कैप्टन आया था, पहले 2 कैप्टन जो मर गए, उसको उसी से सोच लेना चाहिए था कि मेरे सैनिक जो है 50 सैनिक पहली बार और दूसरी बार आसमान से आग आई है तो वो परमेश्वर आग भेज रहा है. The fire is coming down from heaven. Why King Ahaziah did not realize? He had 3 chances. The third chance, the men were saved because they asked forgiveness from the prophet Elijah. So they were saved. But Ahaziah got 3 chances to save himself. He was not saved. The next thing we say, instead of repenting, Ahaziah sent 50 men to seize Elijah. प्रॉफिट एलिया को पकड़ने के लिए उसने 50 आदमी 3 बार भेजे. उसने अपनी गलती नहीं देखी, वो परमेश्वर के विरोध में गया. शैतान ने उसके मन में इस तरीके से पाप भर दिया कि वो प्रॉफिट एलाइजा के अगेंस्ट में रहा. God was giving him chance, but Satan did not allow him to take that chance. Satan led him away from God, and therefore he had to die because of his sins. He did not repent. उसने पापों से प्रायश्चित नहीं किया, इसलिए उसे अपने बिस्तर पे ही उसकी मौत मिली. नेक्स्ट ही सेज बिकॉज हिज हार्ट वाज विकेड, उसका दिल जो था बुरा था. दूसरी बार भी उसे ये मौका नहीं मिला कि भी आसमान से बरसी और उसके 50 लोग सेनापति मर गए 2 बार, उसे फिर भी उसने जो है अपने पापों का प्रायश्चित नहीं किया. उसने अपनी गलती को रियलाइज नहीं किया. जब कि उसे गलती का एहसास नहीं हुआ तो परमेश्वर ने उसको सजा दी, और वो सजा ऐसी थी उसे बिस्तर में ही वहीं पे अपनी जान देनी पड़ी. Isaiah again rejected God's warning and sent a third captain. तीसरी बार उसने फिर परमेश्वर को नकार दिया और तीसरी बार फिर वो कैप्टन को भेजता, लेकिन वो तीसरी बार जो कैप्टन जाता है वो एलाइजा से माफी मांगता है, विनती करता और उसको जो एलाइजा माफ कर देता है. उसको जो है परमेश्वर की पता लग गया कि परमेश्वर क्या है, ये परमेश्वर का दास है.
लेकिन एहजाया ने ये चीज को रियलाइज नहीं किया। आखिर हम देखते हैं, he refused to repent. God fulfilled his judgment upon Isaiah. If it weren't for Jesus' sacrifice at the cross, all would suffer the same fate. God therefore wants you to be thankful to Jesus' ultimate sacrifice for you. परमेश्वर ने अपने बेटे को जो है कुर्बानी दी क्रूस पे, इसलिए चाहता कि हम अपने पापों का प्रायश्चित करें और अपना विश्वास परमेश्वर में लें। अहज़ाया की जिंदगी से हम सीखें कि हमारे पास परमेश्वर मौके देता है पश्चाताप के लिए। हम अगर वो मौकों का फायदा नहीं उठाते और पश्चाताप नहीं करते, तो हमारा हश्र भी अहज़ाया के जैसे होगा, जैसे कि अहज़ाया का हुआ था। यहाँ पे हम देखते हैं, अहज़ाया वैसे ही मरा जैसे यहोवा ने एलिय्याह के द्वारा कहा था। अहज़ाया का कोई पुत्र नहीं था, तो अहज़ाया के बाद यहोराम नया राजा बना। Ahaziah dies and leaves no successor. So Ahaziah died according to the word of the Lord which Elijah had spoken. जो परमेश्वर का वचन था, जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे, आज्ञा का पालन करना ही हमारे लिए बहुत अच्छा है। आदम और हवा ने आज्ञा का पालन नहीं किया, लेकिन उनको जो है उन्हें भी मरना पड़ा, क्योंकि वो पाप में थे, पाप की दुनिया में आ गए थे। हम भी पापी हैं। अगर हम अपने पापों का प्रायश्चित नहीं करेंगे, तो हमारा हश्र भी राजा अहज्या के जैसे होगा। हमारे पास मौके बहुत आते हैं, अगर हम उन मौकों को समझें, तो परमेश्वर हमें हमारे रास्ते में रोड़े नहीं लाएगा। शैतान रोड़े लाता, लेकिन परमेश्वर हमें बचाता है और हमें अपनी पनाह में लेता है। आइए हम अपना विश्वास जिंदा खुदा में करें, क्योंकि उसी में हमारी मुक्ति है। जब उसमें मुक्ति है, तो हमें परमेश्वर के पास अपना विश्वास में कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। परमेश्वर से हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। यही परमेश्वर हमसे चाहता है। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।